इस वीडियो में हम जानेंगे कर्नाटका सरकार ने 14 जून से लेकर 21 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां जो लगा रखी हैं, तो इसकी हमारी फुल गाइडलाइंस क्या है। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं। कर्नाटका सरकार की ओर से आया हुआ ये ऑफिशियल ऑर्डर है, आप देख सकते हो। तो कर्नाटका सरकार ने 14 जून तक हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन अब की बार जो है अनलॉक के तहत काफी बड़ी राहत दी है काफी सारे जिलों में, वो भी सब आपको बताएंगे। और नाइट कर्फ्यू की क्या गाइडलाइंस है, वीकेंड कर्फ्यू की हमारी क्या गाइडलाइंस है, और किन जिलों में आपको छूट नहीं मिली है, उन सभी जिलों के नाम वगैरह पूरी डिटेल्स के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहेंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें पहले। तो देखिएगा पहले आप उन जिलों के नाम जान लीजिएगा जहां पर जो है कोविड का प्रसार काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने इसका ऐलान करा है कि वो ऐसे 11 जिले हैं और इन 11 जिलों में आपको कोई भी छूट नहीं देखने के लिए मिलेगी। जिस तरह से आपका 14 जून तक आपका लॉकडाउन लगता आ रहा था, वैसे ही आपका लॉकडाउन इन 11 जिलों के अंदर आगे तक 21 जून तक मतलब लागू रहेगा। ठीक है, तो इन 11 जिलों के अलावा अब कर्नाटका में फिर जितने भी जिले हैं उनमें आपको छूट मिलेगी, और इसकी ही मैं आपको फिर आगे गाइडलाइंस बताऊंगा। तो 11 जिलों में जो सबसे पहला जिला है उसका नाम है चिकमगलूर, शिवमोगा, दावणगेरे, मैसूर, चामराजनगर, हसन, दक्षिण कन्नड़, बेंगलुरु ग्रामीण और आपका मांड्या, बेलागवी और कोडागू। बेंगलुरु वाले ध्यान रखें कि बेंगलुरु का ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको मतलब कि पहले की तरह लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन बेंगलुरु का जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र जो है बेंगलुरु का, वहां पर आपको छूट दी गई है। ठीक है, तो आगे देखिएगा टाइमिंग के बारे में जानने की लॉकडाउन का जो आपका टाइम है वो स्टार्ट लागू हो गई हैं। ये पाबंदियां 14 जून के सुबह 6 बजे हमारी लागू हो गई हैं, जो अब कब तक रहेंगी आपकी 21 जून के सुबह 6 बजे तक ये हमारी गाइडलाइंस लागू रहेंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको वो सभी गाइडलाइंस बताऊंगा आगे तक, जहां तक ये वीडियो अब खत्म होगी आपको वो चीज जानने के लिए मिलेंगी कि 11 जिलों के अलावा कर्नाटका में जितने भी बाकी जिले बचे, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे 11 जिले, उन जिलों को छोड़कर बाकी जितने भी जिले बचे ये गाइडलाइंस अब वहां पर लागू होंगी। ठीक है, तो नंबर 1 जो आपका पॉइंट है ये है कि जितने भी देखिएगा आपकी प्रोडक्शन यूनिट है, जितने भी आपके उत्पादन यूनिट है, जितने भी संस्थान है, उद्योग वगैरह है, 50% स्टाफ के साथ कार्य करेंगे। फैक्ट्री वगैरह के अंदर जितने भी उद्योग वगैरह हैं, ओके। और जितने भी देखिएगा गारमेंट मैन्युफैक्चर करने, कपड़े वगैरह की जितने भी आपके कारखाने गारमेंट वगैरह के मैन्युफैक्चर करने वाले, वो हमारे 30% स्टाफ के साथ कार्य करेंगे। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट यह है कि जितनी भी दुकानें हैं खाने की, ठीक है, जैसे कि किराने की दुकानें हैं, ग्रोसरीज की दुकानें हैं, आपकी फल फ्रूट की दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, मीट की दुकानें, मछली की दुकानें हैं, डेयरी की दुकानें हैं, आपकी दूध प्रोडक्ट की दुकानें हैं और एनिमल फूडर की दुकानें हैं। ठीक है, जो मतलब कि मुर्गे या चिकन बिरयानी वगैरह जो होता है, चिकन की दुकानें, तो ऐसी दुकानों को सभी को खोलने की इजाजत मिल गई है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ये नॉर्मल है और ये पहले से भी खुलती आ रही है। ठीक है, आपको पता होगा ये जरूरी सेवाएं हैं। ठीक है, तो अब ये जो है दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सुबह 6 बजे से। ठीक है, और जितने भी देखिएगा हमारे फेरी वाले जितने भी लोग हैं, ठेली वाले, फेरी वाले, स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में मतलब कि सब्जी बेचते हैं, कुछ भी सामान बेचते हैं, फेरी लगाकर सेल करते हैं, तो उनको इजाजत है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और जितनी भी राशन की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेंगी। और देखिएगा शराब की दुकानें के माध्यम से जान लो, शराब की जितनी भी दुकानें, स्टैंड अलोन लिक्वर शॉप आउटलेट जितने भी हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप जो है घर पर पैक करवा के ही ले जा सकते हो। ठीक है, आपको टेक अवे की सुविधा ही मिल पाएगी कि आप इन दुकानों पे आइए और आप वहां से लेके चले जाइए अपनी बोतल वगैरह जो भी आपको लेके जानी है। ठीक है, लेकिन वहां पर आप जाकर बैठकर ठहर नहीं सकते, पी नहीं सकते उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये आप समझ गए दारू और शराब की दुकानों के रिगार्डिंग। ओके, अगला इन्होंने जो पॉइंट बताया ये कहा कि इन सारी चीजों की होम डिलीवरी करी जाए, और इसके लिए सरकार इंकरेज कर रही है ज्यादा से ज्यादा कि 24 घंटे 7 दिन आपकी होम डिलीवरी हो। ठीक है, अगर हो पॉसिबल हो तो आप होम डिलीवरी को प्राथमिकता दीजिए। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि जितना भी निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन का जितना भी आपका कार्य है, रिपेयरिंग का वर्क का जितना भी कार्य है, उससे जुड़ी हुई दुकानें हैं, संस्थान हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं, जैसे कि आपका सीमेंट, सरिया, स्टील वगैरह, इनको कहा जा रहा है कि इनको सभी को खोलने की इजाजत है, अनुमति है, लेकिन वो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत ना हो। ठीक है,
और देखिएगा जितने भी आपके पार्क हैं सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपके टहलने के लिए और जॉगिंग करने के लिए खुल जाएंगे। ठीक है, टैक्सी और ऑटो रिक्शा के अंदर केवल 2 लोगों को ही जाने की इजाजत है अधिकतम। और अगला पॉइंट यह है कि जितने भी देखिएगा सरकार के ऑफिस हैं, अब इन सरकार के ऑफिसों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। पहले ये सरकारी ऑफिस नहीं खुल रहे थे, तो इन सरकारी ऑफिसों को भी 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत मिल गई है। जैसे कि आपका कृषि स्टाफ, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जितना भी स्टाफ है, पहले इस पर पाबंदी थी, ये बंद था पड़ा था। और कृषि से जुड़े हुए जितने भी ऑफिस हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के ऑफिस और हाउसिंग और आरटीओ के जितने भी और हमारे जितने भी कंपनियों के ऑफिस हैं और नाबार्ड के जितने भी ऑफिस हैं हमारे, ठीक है, नाबार्ड के और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिस हैं अब ये खुल जाएंगे। ठीक है, 50% स्टाफ के साथ। यदि आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से जो भी चीज बनानी है, अपने कागजात वगैरह आप बनवाना जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, और हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी स्किल ट्रेनिंग मतलब की चीजें चल रही हैं सेंटर में, वो आपकी चालू रहेंगी हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग स्किल ट्रेनिंग। और चश्मे की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हमारी चल सकेंगी, खुल सकेंगी। नाइट कर्फ्यू के रिगार्डिंग आप जान लो, नाइट कर्फ्यू आपका रोजाना रहेगा। ठीक है, आपका शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रोजाना आपका नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही अनुमति होगी, लेकिन इनकी फुल गाइडलाइंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और वीकेंड कर्फ्यू जो रहेगा वो सप्ताह के एंड में रहेगा, शनिवार और रविवार को वैसे तो रहेगा ये फुल लॉकडाउन, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये शुरू हो जाएगा आपका शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के शाम 7 बजे से लेकर मंडे यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे तक आपका वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार के शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक आपका वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, सप्ताह के एंड में लगने वाला कर्फ्यू। ठीक है, ओके। तो अब पहले जान लेते हैं नाइट कर्फ्यू की हमारी क्या गाइडलाइंस है। तो नाइट कर्फ्यू का हमारी क्या गाइडलाइंस है उसे समझिए। तो ये भी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस और वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइंस जो मैं आपको बताऊंगा ये भी वहीं पर लागू होंगी जहां पर आपको छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि 11 जिलों को छोड़कर ये गाइडलाइंस आपको पूरी वीडियो में, अब मैं आपको जितनी भी गाइडलाइंस बता रहा हूं ये 11 जिलों के अलावा बाकी सभी जिलों में लागू होनी है। ठीक है, या आपको इन जिलों से काम हो सकता है, आप उन जिलों में रहते हो 11 जिलों में, लेकिन हो सकता है आपको इन जिलों से काम हो जिनकी मैं गाइडलाइंस बता रहा हूं। ठीक है, तो नाइट कर्फ्यू की हमारी क्या गाइडलाइंस है कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप आवाजाही ना करें। प्रत्येक व्यक्ति को ये दिया जाता है कि आप आवाजाही ना करें, निर्देश दिया गया है। जितने भी लोग हमारे अस्पताल में भर्ती हैं उनके पेशेंट वगैरह इमरजेंसी के दौरान आप उनकी मतलब की देखभाल के लिए मतलब कि अगर जाना चाहते हो तो उनके लिए जा सकते हो नाइट के कर्फ्यू के दौरान, रात में भी। और रात के कर्फ्यू के दौरान जितने भी आपके उद्योग हैं, जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, और जो नाइट में काम करते हैं उनको इजाजत है आप उनके कर्मचारी स्टाफ को, बट यही है कि आपको अपना वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। ठीक है, जितने भी कर्मचारी स्टाफ हमारे व्हीकल टेलीकॉम के अंतर्गत मतलब कि काम कर रहे हैं, व्हीकल से आना जाना चाह रहे हैं, भाई मतलब कि अपनी गाड़ी से या किसी और की गाड़ी से, ठीक है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो, तो उनको पूरी तरह से इजाजत है। बट यही है कि आपको अपना वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। और ये कहा जा रहा है कि इनके लिए भी कि आप जरूरी हो जब भी आप अपने मतलब कि एम्प्लॉइज को बुलाएं टेलीकॉम IT सर्विस के रिगार्डिंग, वरना आप वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। ठीक है, और मेडिकल इमरजेंसी के रिगार्डिंग बताया गया है, मेडिकल इमरजेंसी और हमारी जरूरी सेवाएं जो हैं रात के कर्फ्यू के दौरान हमारी फुल रूप से चालू रहेंगी। और अगला पॉइंट यह है कि ट्रक के अंतर्गत जितना भी लोग आवाजाही कर रहे हैं, सामान को लाद कर लेके जा रहे हैं, जो आप गुड्स कैरियर कहते हो, ट्रक वगैरह के अंतर्गत जितना भी सामान आ रहा है, ठीक है, उनको पूरी तरह से छूट रहेगी रात के अंदर। ठीक है, और ई कॉमर्स कंपनियों के जितने भी आपका माल वगैरह होम डिलीवरी के अंतर्गत आ रहा है उनको भी पूरी तरह से इजाजत है। ओके, अगला पॉइंट यहां पर बताया गया है कि जितने भी लोग हमारे ट्रेन से और फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं उनको रात नाइट कर्फ्यू में पूरी तरह से इजाजत है आवाजाही करने की। और ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल और टैक्सी की मदद से आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से मतलब कि आना चाह रहे हो, वहां तक जाना चाह रहे हो, तो टर्मिनल स्टॉप स्टैंड तक, तो आपको उसको भी अनुमति दी गई है। ठीक है, लेकिन यही है कि आपको अपना वैलिड टिकट दिखाना होगा। ठीक है, अब जानते हैं हम अपनी वीकेंड कर्फ्यू की हमारी क्या गाइडलाइंस है। तो चलिए जानते हैं वीकेंड कर्फ्यू जो आपका शुक्रवार के शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जो आपके सोमवार के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। ठीक है, सप्ताह के एंड में लगने वाला कर्फ्यू। तो वीकेंड कर्फ्यू की हमारी जो गाइडलाइंस है उसे समझिए
तो वीकेंड कर्फ्यू का जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत जितने भी देखिएगा सरकारी ऑफिस हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, कंपनियों के ऑफिस हैं, इमरजेंसी सेवाओं में लगे हुए हैं, जरूरी सेवाओं में लगे हुए हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी देखिएगा उद्योग हैं, कंपनियां हैं, वो डीलिंग करना उनके लिए जरूरी है, इमरजेंसी सर्विस है उनकी, इसेंशियल सर्विस है जरूरी, तो जो 24 घंटे 7 दिन चलना बहुत जरूरी है, तो उनको भी आवाजाही करने की वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इजाजत है वैलिड आई कार्ड के साथ। ठीक है, जितने भी देखिएगा हमारे एम्प्लॉयज हमारे यहां पर बताया गया है टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं और व्हीकल्स वगैरह में मतलब कि आवाजाही करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पूरी तरह से इजाजत है, बट आपके पास अपना वैलिड आई कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि भाई ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन कंपनियों के जो हमारे ओनर हैं, बॉस, वो अपने एम्प्लॉयज को मतलब कि वर्क फ्रॉम होम का बढ़ावा दें। अगला पॉइंट बताया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी यदि आप अपने मरीज को या मतलब कि पेशेंट को देखने जा रहे हो अस्पताल वगैरह के रिगार्डिंग, या टीका लगवाने के लिए आप आवाजाही कर रहे हो, तो आपको उसके लिए अनुमति है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, कागज होना चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई स्लिप हो सकती है डॉक्टर वगैरह की, जो वैक्सीन के लिए देखा जाए तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का वो हो सकता है पीडीएफ का मतलब कि पेज। ठीक है, फोन के अंदर। और देखिएगा जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी ये वाली दुकानें हैं, ये हमारी जरूरी सेवाओं की, जैसे खाने की दुकानें जितनी भी हैं, जैसे कि ग्रोसरी आइटम, किराने की दुकानें, फल फ्रूट सब्जी की दुकानें, मीट की दुकानें, मछली और डेयरी और आपकी दूध आइटम बेचने वाले और एनिमल फूड जितने भी आपके चिकन वगैरह बेचने वाले जितने भी चीजें हैं, ये आपके सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हमारे चालू रहेंगे। और ठेली वाले, फेरी वाले, जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, इनको भी पूरी तरह से आपका सुबह 6 बजे से लेकर आपका दोपहर 2 बजे तक आपको इजाजत है, फेरी वालों को भी। और आपकी राशन की जितनी भी दुकानें हैं, ये आपकी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की राशन की सभी दुकानें हमारी खुलेंगी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और जितनी भी देखिएगा शराब की दुकानें हैं, आउटलेट वगैरह, इनकी केवल घर पर पैकिंग करने की ही इजाजत होगी कि आप घर पर ले जा सकते हो, और वो दुकानें जो हैं शराब की आपकी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। ठीक है, और देखिएगा बात करें रेस्टोरेंट की, तो वीकेंड कर्फ्यू के रिगार्डिंग टाइम बताया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो हमारे रेस्टोरेंट हैं और जितने भी आपके भोजनालय हैं, वो जो है हमारे केवल घर पर आप पैक करवा के खाने को ले जा सकते हो दुकान से, या आप होम डिलीवरी कर सकते हो, केवल रेस्टोरेंट और भोजनालय के रिगार्डिंग। ठीक है, ये वीकेंड कर्फ्यू के अंतर्गत दिया गया है, खासतौर से पॉइंट आपका नॉर्मल उसमें नहीं दिया गया था, आप देख पा रहे होगे डिस्प्ले पे शुरू से ही। और देखिएगा अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हमारे ट्रेन से, फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट व्हीकल से, टैक्सी से, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आवाजाही कर रहे हैं, और आप टर्मिनल स्टॉप स्टैंड तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको इनके माध्यम से आप पहुंच सकते हो, इसकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, आप रेल से या फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो या बस से भी यात्रा करने जा रहे हो, लेकिन आपको बस स्टॉप पे पहुंचना होगा, उसके लिए आप छोटे मोटे वाहन का यूज करके आप अपना वैलिड टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकते हो। तो कर्नाटका के अंदर देखिएगा हमारी यही गाइडलाइंस हैं। और वीकेंड कर्फ्यू के रिगार्डिंग यहां पर यह भी पॉइंट बताया गया है कि शादियों के रिगार्डिंग, कि जितनी भी शादी हैं उसमें जो है अधिकतम 40 लोग उपस्थित हो सकते हैं शादियों में। ठीक है, अधिकतम 40 लोग, और अपनी शादी जो है आप जो है कहा जा रहा है या तो देखिएगा कोर्ट में करो या फिर घर के अंदर रहकर करो। ठीक है, लेकिन बारात वगैरह निकालने की आपको इजाजत नहीं होगी अभी। और अंतिम संस्कार के रिगार्डिंग यहां पर बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसमें जो है अगर किसी लोग की मतलब की डेथ हो गई है, आप जा रहे हो, तो उसमें 5 लोग ही जा सकते हैं केवल। ठीक है, तो दोस्तों यही पूरी गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखिएगा ये पूरे 6 पेज की हमारी गाइडलाइंस थी, और यहां पर आगे हमारी गाइडलाइंस समाप्त हो जाती हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।